आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स नंबर 4 जो कि स्टेगर्ड से है उसके रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो अभी देखो कि इसमें क्या बोल रहा है। मान लो एक आपका डीआर की पोजीशन दी गई है, ठीक है। 5 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ है और एक इसका डीआर लॉन्ग दिया गया है 179 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। जब आप इस डीआर की पोजीशन पे थे तो एक ऑब्जर्वेशन लिया गया जिसमें बोलता है कि जो इंटरसेप्ट था वो 4.5 माइल्स था और अवे था एजमत है 225। अभी 225 किधर हो जाएगा। सपोज करो कि ये इसका जो भी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन बॉडीज था उसका एजमत आ गया, तो इस एजमत का इंटरसेप्ट क्या है 4.5 माइल्स अवे दिया गया। 4.5 माइल्स अवे का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो इसका एलओपी कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लो कि हम लोग PL1 का नाम दे देंगे। उसके बाद बोलता है कि उसके बाद जो जहाज़ है वो स्टीयर करते हैं कोर्स 135। तो एक्चुअली में ये डीआर की पोजीशन थी, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन आया तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जहाज़ कुछ इस पोजीशन लाइन पे लाई करेगा। तो समवेयर मान लो कि अभी के लिए जहाज़ की पोजीशन ये थी, तो यहाँ पे 135 डिग्रीज और 80 माइल पे चला। तो इस वाली पोजीशन पे 135 किधर आ जाएगा, कुछ ऐसे आएगा 135 ये वाली कोर्स पे, और 18 माइल मान लो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो एक नया पोजीशन आ जाएगा। अभी फिर ये नॉर्थ वेस्टर्ली करंट है और मे बी 3 माइल्स का ड्रिफ्ट था। यहाँ पे वन नॉर्थ वेस्टर्ली कितना है 3 नॉटिकल्स माइल, ठीक है। तो इस वाले जब डायरेक्ट पोजीशन पे हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं तो नॉर्थ वेस्टर्ली करंट बोलने का क्या मतलब है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जिधर की ओर करंट जा रहा है। तो नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ वेस्टर्ली कहीं कुछ ऐसे होगा। तो ऐसे करंट जा रहा था और 3 माइल्स मान लो कि 3 माइल्स यहाँ तक हुआ, एक ये नया पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। जब आप इस पोजीशन पे पहुँच गए, इस वाले लॉन्ग इस वाले लाइट पे, तो बोलता है कि एक लाइट हाउस है जिसका उन्होंने बियरिंग बता रखा है। लाइट हाउस है उसका, इन्होंने लाइट हाउस की पोजीशन दे रखी है और उसका बियरिंग है 030। अब देखो याद रखना कि जब भी एस्ट्रोनॉमिकल का जो एजमत होता है तो उस समय उसका एलओपी क्या होता है 90 डिग्री प्लस माइनस होता है। बट किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का, मान लो कि कोई लाइट हाउस है, उसका जो बियरिंग लेते हैं मान लो 030 है, तो वही उसका लाइन ऑफ पोजीशन होता है। तो मान लो कि ये आपको पोजीशन आपको पहले से पता थी, ये एक मान लो एक लाइट हाउस था जिसका पोजीशन पता है और उसकी बियरिंग बोल रहा है 030 का मतलब ये, और 030 का उल्टा उसमें 180 ऐड कर दो तो ये एक PL आ जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग PL2 का नाम देंगे। और अभी आप यहाँ पे देखो कि ये वाली जो PL थी, बस हम इसको PL1 को ट्रांसफ़र कर देंगे इस वाले पोजीशन पे जो हमने रन लगा करके चलाया था। तो इस वाले पोजीशन PL1 जो हमने ट्रांसफ़र किया उसको डबल एरो से दिखाओ, और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो जहाज़ की पोजीशन होगी। तो इसके लिए आप इतने सारे डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फाइनल डायग्राम दिखाना और बाकी आप रन लगा दो, इससे न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिखा दो। तो सबसे पहला रन लगाते हैं हम लोग, जो हमने क्या बोलते हैं 135 कोर्स किया। तो 135 कोर्स को सबसे पहले आप क्वाड्रेंटल फॉर्म में चेंज कर दो। क्वाड्रेंटल फॉर्म मान लो कि 135 यहाँ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं साउथ, ये है अपना ईस्ट। तो साउथ से कितने डिग्री पे 135 होगा, तो उसको 180 से हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कुछ 45 डिग्रीज पे आता है। तो हम बोल सकते हैं कि साउथ 45 डिग्रीज ईस्ट पे हम 135 इसे क्वाड्रेंटल कोर्स में चेंज किया। हम डिस्टेंस कितना चले 80 नॉटिकल्स माइल, तो हमने लिखा 80 नॉटिकल्स माइल। इसके बाद और किसका रन लगाना है, एक करंट है नॉर्थ वेस्टर्ली करंट था 3 नॉटिकल्स माइल। तो आप लिखो नॉर्थ वेस्टर्ली का आने का क्या मतलब है कि नॉर्थ 45 डिग्रीज वेस्ट और डिस्टेंस कितना है 3 नॉटिकल्स माइल। तो एक तो ये रन हो गया। दूसरा क्या है इसका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना बोला है इसने कि 4.5 माइल्स, बट ये है अवे, ठीक है। एजिमुथ भले ही यहाँ पे 225 था, ओके, बट इंटरसेप्ट लगा है उसके अवे में 4.5। तो ये तो 225, ओके। इसका अपोजिट कितना होगा, मे बी शायद 045 आ जाएगा इसका, ये जो इंटरसेप्ट का कोर्स हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट और इंटरसेप्ट डिस्टेंस कितना है 4.5 नॉटिकल्स माइल। अब आप जब इन सारे वैल्यूज़ के लिए आप डिलेड डिपार्चर कैलकुलेट करोगे, इसका आपको रिजल्टेंट आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे आपको इनिशियल लैटिट्यूड पता था कि 5 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ था, आपको ये लैटिट्यूड पता है। आपको डिलेट पता चल गया कि 7.4 मिनट साउथ है। जैसे ही आप डिलेट अप्लाई करोगे तो आपको एक नया लैटिट्यूड आ जाएगा। अब देखो इनिशियल लैटिट्यूड और फाइनल लैटिट्यूड से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एमलेट निकाल दोगे और डिपार्चर आपने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। तो आप जिस इस फॉर्मूले पे लगाओगे तो डीलोंग इक्वल टू डिपार्चर बाई कॉस ऑफ एमलेट, तो आपको इसका क्या आएगा, डीलोंग आ जाएगा। अभी आपको इनिशियल लॉन्जिट्यूड पता था, यहाँ पे देखो 179 डिग्रीज 45 मिनट ईस्ट। तो इस वाले लॉन्जिट्यूड पे जब आप ये डीलोंग अप्लाई करोगे तो एक आपको नया लॉन्जिट्यूड आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि इस डायग्राम में हर पूरा सारे कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ फाइनल वाला ही डायग्राम दिखाएंगे। जैसे यहाँ देखो जो लैटिट्यूड आया 5 डिग्री 2.6 मिनट नॉर्थ, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ देखो लिखा है 5 डिग्री 2.6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्जिट्यूड ये दिखा 179 डिग्री 58.8। ये जो लॉन्जिट्यूड की लाइन है ये है 179 डिग्री 58.8 मिनट ईस्ट। अब देखो इस वाले पोजीशन पे जो पीएल था, जो फर्स्ट वाली हम पीएल की बात कर रहे हैं, क्या 135 और 315 था। क्यों? क्योंकि उसका एजमत क्या था 225। जैसे ही 225 में प्लस माइनस 90 करोगे तो वो एक पीएल आ जाएगा 135 और 315। तो ये थी पीएल 1, बट इसको हम डबल एरो से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसे ट्रांसफ़र किया है। अब जब यहाँ पे आप पहुँचे थे, सपोज करो इस वाले पोजीशन पे आप जब थे, तो उसने क्या बोला कि एक लाइट हाउस है जिसकी ये पोजीशन उन्होंने दे रखी थी। अभी ये है 5 डिग्रीज, यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन क्या थी 5 डिग्री 2.6 मिनट नॉर्थ। ओके, लाइट हाउस की पोजीशन क्या है 5 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ से ये लाइट हाउस तो कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, और कितना ऊपर है आप माइनस कर दो, 05 डिग्री 5 मिनट्स इसका है लाइट हाउस का लैटिट्यूड, और ये पोजीशन था कितना 5 डिग्रीज 2.6। ओके, तो ऑलमोस्ट 2.4 नॉटिकल माइल्स ऊपर आएगा इसका लाइट हाउस का लैटिट्यूड। तो ये देखो यहाँ पे थे हम लोग 1 2 और यहाँ 0.4 ऐसे करके एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर दिया 5 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ का। अब हमें इसका लॉन्जिट्यूड भी ड्रॉ करना है। इसकी लॉन्जिट्यूड आपको पहले से पता है 179 डिग्रीज 58.8 है, और इसका लॉन्जिट्यूड आपको पहले से दिया हुआ है 179 डिग्री 54 मिनट वेस्ट। तो आप ये जो लॉन्जिट्यूड है इनके बीच का दोनों का गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपार्चर। तो हमें इसका डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिपार्चर कैसे आप निकालोगे, ये एक लैटिट्यूड पता था और ये एक लैटिट्यूड पता था, उन दोनों का क्या आ जाएगा, हमें एमलेट आ जाएगा। ठीक है, और इसका लॉन्जिट्यूड आपको पता है, ये लॉन्जिट्यूड पता है, तो उससे आपको क्या आ जाएगा, डीलोंग। तो आप बस ये वाले फॉर्मूला पे रखना, डीलोंग इक्वल टू डिपार्चर बाई कॉस ऑफ एमलेट। यहाँ से डिपार्चर का वैल्यू आपका आ जाएगा। अभी सपोज करो कि इसका डिपार्चर का वैल्यू जितना भी आया, आप सिर्फ उस डिपार्चर को क्या करो, इस वाले लॉन्जिट्यूड से यहाँ पे ऐसे करके डिपार्चर उतना कैलकुलेट करके ऐसे एक ड्रॉ कर दो सेकेंड वाली लॉन्जिट्यूड। तो अभी सपोज करो कि लाइट हाउस का पोजीशन ये आया कुछ, ठीक है, और हमें यहाँ पे बोला है कि लाइट हाउस का जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 030 डिग्री उसका बियरिंग है। लाइट हाउस का बियरिंग 030 करने का मतलब हुआ कि ये सपोज करो ये 030 है, इसका अपोजिट क्या होगा, हम लोग 180 ऐड कर देंगे तो 210 आ जाएगा। तो ये जो लाइन है ना ये PL2 का काम करेगा, इसको बोलेंगे पोजीशन लाइन 2। लाइट हाउस के बियरिंग में ना प्लस माइनस 90 नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है उसका बियरिंग ही उसका लाइन ऑफ पोजीशन होता है। तो अब यहाँ पे जो ये PL2 था और ये जो PL1 था, वो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो जहाज़ की पोजीशन हो जाएगी। तो ये वाला जो पोजीशन आया है ये यहाँ जहाज़ की पोजीशन है। आप या तो इस लॉन्जिट्यूड से या तो इस लॉन्जिट्यूड से इसका कैलकुलेट कर सकते हो पोजीशन। अभी सपोज करो लैटिट्यूड कैलकुलेट करना है, तो ये तो आपको पहले से पता था 5 डिग्री 2.6 मिनट है। यहाँ से आप कितना नीचे आ गए, देखो 1 2 3 और कुछ 4 से थोड़ा सा कमी है समवेयर। यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया है 3.7 मिनट साउथ। यहाँ से इस लैटिट्यूड से साउथ में आ रहे हैं, इसलिए इसका डिलेट का डायरेक्शन साउथ दिया और 3.7 मिनट साउथ। तो
तो ये लैटीट्यूड से ये डिलेट लगाओ तो इसका फाइनल लैटीट्यूड आ जाएगा। और इसका डीलो जो इस वाले लॉन्जिट्यूड से अगर यहाँ से यहाँ का डिपार्चर आपको पता है, जैसे कि आप सपोज करो 3.7 मिनट लिया है और डायरेक्शन ईस्ट क्यों लिया गया है, क्योंकि हम इस वाले लॉन्जिट्यूड से हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो आपको डिपार्चर पता चल गया। इन दोनों बीच के यहाँ पे आपको जो नया लैटीट्यूड आया उसका डिलेट लगा के आपको फिक्स लैटीट्यूड आ गया था। इन दोनों डिलेट से आप एमलेट निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप डीलोंग पे बस रखो, आपको यहाँ पे डीलोंग का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही आप इनिशियल इस वाले ऑब्जर्व लॉन्ग पे आप डीलोंग अप्लाई करोगे तो आपको इसका फाइनल पोजीशन का फिक्स लॉन्जिट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह के स्टेगर्ड के न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इजीली रन लगा लो, ठीक है। जो फाइनल आपका डायग्राम आएगा बस वही ड्रॉ करो और वहीं पे एक पोजीशन लाइन जो पहली वाली पीएल है उसको शिफ्ट कर दो। उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन दिया है, जैसे इस सिनेरियो में यहाँ पे एक लाइट हाउस था और उसका बियरिंग 030 था, तो वो दूसरे पीएल को ड्रॉ करो। जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वही जहाज़ की पोजीशन हो जाएगी।